ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों। इस बार 19 सितंबर 2023 को करीब 250 वर्षों बाद एक अद्भुत और शुभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन साल की सबसे बड़ी चतुर्थी गणेश चतुर्थी पड़ने जा रही है। और अगर आप इस दिन घर के इन कोनों में स्वस्तिक बना देते हैं तो इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। साथ ही इससे आपके घर से बुरी शक्तियां का नाश हो जाएगा और कैसी भी आपकी मनोकामना हो वो तुरंत ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गणेश चतुर्थी के दिन घर में इस जगह स्वस्तिक बना देते हैं तो गणेश भगवान बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो जानेंगे स्वस्तिक से जुड़ा वो कौन सा उपाय और कौन सी पूजा विधि है जिससे गणेश भगवान खुश चतुर्थी पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में गणेश भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः लिखना न भूले। दोस्तों, किसी भी शुभ काम के पहले या किसी भी नई चीज के इस्तेमाल से पहले उसमें कुमकुम, सिंदूर या हल्दी का स्वास्तिक बनाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि ये घर में खुशहाली लाने का एक आसान तरीका है। स्वास्तिक को मंगल ग्रह का प्रतीक माना जाता है, इसी वजह से इससे घर में ऊर्जा आकर्षित होती है और जिस स्थान पर यह शुभ चिन्ह बनाया जाता है वह अपने आप ही ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। हिंदू धर्म में इसे एक पवित्र प्रतीक माना जाता है जो सौभाग्य, समृद्धि और स्वस्तिक से जुड़ा होता है। इसे किसी भी शुभ कार्य से पहले बनाने के पीछे के कई ज्योतिष लाभ है और इसका महत्व भी है। यदि हम ज्योतिष की माने तो स्वस्तिक का चिन्ह शुरू भाग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले इस चिन्ह को बनाना सौभाग्य और अनुकूल परिणामों को आमंत्रित करता है। दोस्तों, घर का जो मुख्य द्वार होता है वह शास्त्रों में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण और खास बताया गया है कि वहीं से केवल सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है या फिर सकारात्मक ऊर्जा एवं कुलदेवी, कुलदेवता हो, पितृ हो, जितनी भी चीजें होती है, जितनी भी अदृश्य शक्तियां होती है, वह केवल घर के मुख्य दरवाजे से ही घर में प्रवेश कर सकती है। लेकिन काफी लोगों के घरों में ऐसा होता है कि इतनी नकारात्मक ऊर्जाएं वास करने लग जाती है कि उनका अपने खुद के घर में मन नहीं लगता है और बिल्कुल ऐसा मन करता है कि घर से बिल्कुल किसी भी प्रकार से बाहर निकला जाए। और यह चीजें आपने खुद भी काफी बार देखी होंगी कि जब भी आप घर से बाहर रहते हैं उस समय तो आपका मन बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं इस प्रकार से लगता है कि ना जाने कितनी नकारात्मक शक्तियों ने आपको घेर लिया है। तुरंत ही बहुत ज्यादा घबराहट, बेचैनी हो जाती है। काफी लोग उनके बारे में बताते भी हैं और पूछते भी हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी इस प्रकार होता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करें तो आप समझ जाएं कि उन दिनों में फिर कोई भी कार्य आपका बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी आप कार्य करेंगे उन सभी कार्यों में बिल्कुल ही निराशा हाथ लगने वाली है, क्योंकि जितनी भी शुभ लाभ, सुख, समृद्धि, धन की चीजें होती है वह वहीं पर आकर्षित होती है जहां पर सुख वास करता है। यानी कि सकारात्मक ऊर्जा ये जहां पर वास करती है केवल वहीं पर सुख बरसता है, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा केवल दुख को ही आकर्षित करती है। दोस्तों, अब आपको ये भी बता दें कि काफी घरों में ऐसा होता है कि पितरों के कारण भी कष्ट होते हैं, क्योंकि अगर पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं या फिर पितृ अगर संतुष्ट ना हो तो ऐसे घर में हमेशा ही लगातार संकट घेर के रखता है। कहीं ना कहीं से परेशानी उत्पन्न होती रहती है। जितनी भी मेहनत लोग करते हैं उन्हें उनकी मेहनत का लाभ मिल ही नहीं पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पितरों का साथ होना बेहद आवश्यक होता है। जिस भी व्यक्ति पर पितरों का हाथ होता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी निराशा को अपने जीवन में नहीं देखता है। चाहे उसके जीवन में कितना भी कष्ट हो, पितृ उसके सभी संकट को ढाल की तरह अपने ऊपर ले लेते हैं। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण पितरों को बताया गया है। अब आपको यह भी बता दें कि पितरों का जो स्थान होता है वो घर का मुख्य द्वार होता है। घर के मुख्य द्वार पर जो ऊपर वाला स्थान होता है वहीं पर पितृ और कुलदेवी, कुलदेवता वास करते हैं। जिससे घर के पितृ स्ट्रांग नहीं होते हैं या फिर कुलदेवी, कुलदेवता मजबूत नहीं होते हैं तो उस घर में हमेशा ही नकारात्मक ऊर्जा वास करती है। और जहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं निवास करती है वहां पर घर के सभी
लोगों में आपस में इस तरह से लड़ाई होती है, इस तरह से युद्ध होता है कि जैसे पता नहीं कितने बड़े दुश्मन हो। तो आपको यह भी बता दें, यह सभी चीजें केवल नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण होती है। अगर घर में सकारात्मक ऊर्जा आए हो तो वहाँ के सभी लोग समझदार हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर नकारात्मक ऊर्जा किसी घर में वास करती हो तो वहाँ पर बीमारी होना, हमेशा ही तनाव बना रहना, चिंता बनी रहनी, धन की समस्याएं होना, कर्ज बढ़ जाना, शत्रु का घेर लेना, इस प्रकार की सभी नकारात्मक ऊर्जा ये वहां होने लग जाती है। तो सबसे पहले आप इस चीज को यह समझे कि आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, जो घर का मुख्य द्वार है, उस पर हमेशा ही हर महीने एक स्वस्तिक बनाना है और उसे हर महीने चार्ज भी करना है। काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि साल में, कभी 5 साल में एक बार स्वस्तिक बनाकर उसे कई सालों के लिए फिर भूल जाते हैं, और जबकि इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि घर का मुख्य द्वार सबसे ज्यादा मुख्य है, तभी तो उसे मुख्य कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि स्वस्तिक को हर महीने आपको रिचार्ज करना है। स्वस्तिक के बड़े ही ज्यादा लाभ होते हैं, और इसकी जितनी भी डंडियां होती हैं, जो इसके लेग्स होते हैं, इसमें जो स्पेस होता है, वह सभी चीजें तंत्र को दर्शाते हैं। स्वस्तिक एक प्रकार से यंत्र होता है जो सुख को आकर्षित करता है, यानी कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, सभी चीजों को आकर्षित करने के लिए यह एक यंत्र होता है। इस बात का भी ध्यान रखा करें कि अगर आपके घर में धन की समस्याएं हैं तो केवल हल्दी से ही स्वस्तिक को बनाना है, और अगर आपके घर में बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, धन की समस्याएं भी होती रहती हैं, तब आपको अष्टगंध का इस्तेमाल करना है, या सिंदूर में चंदन मिलाकर भी स्वास्तिक घर के मुख्य द्वार पर बनाया जा सकता है। इससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं। ये गुप्त विधि है कि सिंदूर में आपको चंदन मिलाकर ही स्वास्तिक को बनाना है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, कुलदेवी का, कुल देवताओं का साथ बना रहता है, और उस घर में नकारात्मक ऊर्जा ये बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाती है। जिस घर में हर महीने स्वस्तिक चार्ज भी होता रहता है, तो वहां पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। अब दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि घर का जो मुखिया है और घर के मुखिया की जो डेट ऑफ बर्थ है, उसी का भाग्य अंक निकालकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर लिख लेना है। और जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं या फिर बाहर से घर में आते हैं, तो बस उस अंक को रोजाना आप छूना शुरू करें। बस इतना करने मात्र से ही कुछ अंक से लाभ इतने ज्यादा जीवन में बढ़ जाते हैं कि जैसे अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं, कर्ज की समस्याएं, या फिर शत्रुओं ने आपको घेर के रखा है, तो अपने भाग्य अंक को रोज छूने मात्र से ही उस अंक से आपको इतनी शक्तियां प्राप्त होती है कि जो जीवन के कष्ट है वह आपके समाप्त हो जाते हैं। अब आपको यह करना किस प्रकार है, यह भी आप जान ले दोस्तों। आपको अपनी जन्म तिथि को, यानी कि मंथ को, डेट को, ईयर को, तीनों चीजों को एक साथ कैलकुलेटर में प्लस कर देना है। 4 अंकों का डिजिट निकालिएगा, फिर चारों अंकों को भी अलग अलग करके प्लस कर देना। बस सिंगल डिजिट आपको निकालनी है। जब तक सिंगल डिजिट नहीं निकल जाती है, तब तक सभी अंकों को एक दूसरे से प्लस करते जाए, और जब सिंगल डिजिट निकल जाती है 1 से 9 के बीच में, तो बस वही आपका भाग्य अंक है। इस अंक को अपने घर के मुख्य द्वार पर इस प्रकार से लिख ले कि घर से बाहर जाते समय इसको छुए, और जब बाहर से अंदर आए तब भी इसको रोज छुए। अब जो घर के और भी लोग हैं वो अपने लिए भी करना चाहते हैं, तो वह अपने अलग अलग कमरे में या किसी भी दीवार पर अलग किसी भी कागज पर लाल पेन से या फिर लाल स्केच पेन से अपने भाग्य अंक को लिख सकते हैं, या फिर जहां पर आप सोते हैं बस वहीं पर छोटा सा आप अपना भाग्य अंक लिखकर रख लें और उसको छूना शुरू करें। सिर्फ इतना करने मात्र से नसीब बहुत ज्यादा बलवान बनता है। और अगर आप अपने भाग्य अंक के संपर्क में रहते हैं, यानी कि अपनी सराउंड ही को अपने भाग्य के अनुसार बनाते हैं, तो जीवन में सफलता निश्चित ही आती है। अब आप यह देखिए कि भाग्यांक केवल डिजिट नंबर या कोई एक अंक नहीं है, बल्कि यह चीजें आपके घर की अदृश्य शक्तियां को दर्शाती है। यानी कि इस भाग्यांक में आपने जन्म लिया है, तो इस प्रकार से आप अपने भाग्य की जो है उससे संपर्क में जुड़ जाते हैं, और वहीं से आपको हीलिंग प्राप्त होती है। आपको यह भी बता दें कि जितने भी अदृश्य शक्तियां होती है, जितनी भी सकारात्मक शक्तियां होती है, वह एक प्रकार से एंगल ही कही जाती है। यानी कि ये इतने ज्यादा अच्छे होते हैं कि बस केवल आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर आप किसी भी तरह से उनसे संपर्क बनाना जान जाते हैं, तो चाहे आप उन्हें फिर कुछ भी कहे, निश्चित ही आपके कार्य को करते हैं। बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का कार्य केवल इतना
की है कि वह उस व्यक्ति की मदद करें जो केवल दुख में होता है, परेशानी में होता है, या जो भी जिस भी व्यक्ति के जीवन में संकट हो। अगर वो उन अदृश्य शक्तियों से संपर्क बना लेता है तो उसे निश्चित ही सहायता सफलता प्राप्त होती है, यानी कि हर तरह से बस वह आपकी मदद करना चाहते हैं। इसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो केवल जीवन से सुख को खाना चाहती है, दुख देना चाहती है, कष्ट देना चाहती है। तो जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उससे तो लोग संपर्क बना लेते हैं, गलत कर्म करके, गलत चीजों को करके, गलत गलत कार्य करके, लेकिन उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि सकारात्मक ऊर्जा से किस प्रकार संपर्क बनाया जाता है। तो आपको यह भी बता दें कि अगर आप दूसरों के लिए, चाहे कोई आपका शत्रु भी हो, उनके लिए भी अच्छा सोचते हैं, केवल अच्छा ही बोलते हैं, केवल यही कहते हैं कि कल्याण हो, सबको आशीर्वाद देते हैं, तो बस यह आप समझ लें कि सकारात्मक ऊर्जा ने घेरा बनाकर आपको घेर लिया है और कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। और यह बात बिल्कुल तंत्र से सिद्ध। और अगर आप इस चीज को करके देखेंगे कि जब भी आपको कोई बुरा बोले, बस अपने मन से आपको किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं सोचना है, कुछ भी गलत या नकारात्मक आपको अपने मन में नहीं लेकर आना है। बस केवल इतना 4 दिन आप खुद करके देखें, 5वें दिन आप खुद समझ जाएंगे कि कितनी ज्यादा बड़ी बात इस वीडियो में आपको पता चल गई है। क्योंकि जैसे ही आप दूसरों का भला सोचने लगेंगे, कल्याण सोचने लगेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, किसी को गलत नहीं कहेंगे और ना ही किसी के बारे में गलत करने की सोचेंगे, तो बस उसी समय से सकारात्मक ऊर्जा सेवक की तरह आपके कार्य करती है। जो भी आप चाहते हैं वह आपको लाकर देती है और किसी न किसी रूप से आपको यह भी संकेत देती है कि हम आपके आसपास है। इस बारे में और भी ज्यादा विस्तार से जानेंगे कि किस प्रकार सकारात्मक ऊर्जा संकेत देती है, किस प्रकार उनसे बात की जा सकती है और किस प्रकार से वह स्वप्न में भी आती है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा घबराहट देकर, परेशानी, कष्ट देकर दर्शाती है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास घूम रही है, उसी प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा भी संकेत देती है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा से ज्यादा स्ट्रांग संकेत देती है, जो बड़ी आसानी से समझ भी आ जाती है। दोस्तों, आइए अब आपको गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाते हैं, जिससे सच्चे दिल और साफ मन से सुनने मात्र से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। पहली कथा पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार, एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिवजी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोग हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। गणेश चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी मां को
बुलाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में जय गजानन महाराज लिखना ना भूलें।